एनीवे सो प्रीवियस पार्ट में जैसा मैं बोल रहा था, तो पीछे वाले पार्ट में तुम लोग बात करोगे, एक छापड़ मारूंगा उड़ के गिरोगे। इधर देखो, पिछले वाले पार्ट में जो मैं कहा था कि लोकस तक कहा था ना, तो एक लोसाई, एक पर्टिकुलर लोकस या लोसाई में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर लोकस में, लोसाई इज प्लूरल, एक पर्टिकुलर लोकस में, जीन लोकस में मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट कंट्रोल होता है। ट्रेट नहीं बोलना चाहिए, कैरेक्टर कंट्रोल होता है उसी जगह से। तो क्रोमोसोम को ऐसे देखना चाहिए और ऐसे समझना चाहिए कि एक क्रोमोसोम में बहुत सारे ट्रेट्स रह सकते हैं, राइट और रॉन्ग। अब इमेजिन करो इस हाउस फ्लाई का बहुत डिफरेंट ट्रेट्स है, तो सारे ट्रेट्स कुछ ना कुछ लोकस में होंगे, ये सब नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ ना कुछ ट्रेट्स में होंगे। लेकिन पता है मजा का बात क्या है? सोचो ये एक क्रोमोसोम है और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। सोचो यहां पे तुम्हारा टॉलनेस के लिए जीन्स है, जीन्स फॉर द कंट्रोलिंग द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इज प्रेजेंट हियर, understood? Here also same thing will be there. That is the reason why they are called homologous chromosome. Another copy. Sir, exact copy? No. Exact sequence of the gene? No. But here the cluster of the genes or the in the locus, the set of the genes that is present is controlling the character tallness. In the homologous chromosome, in the same location, they will also control for tallness. Understand this very well, okay? Because this is very important to understand. Suppose here it is controlling the gene for eye color, then it will also control the genes for or control the character eye color. Now there can be brown, there can be white. What will be expressed? Expression के बारे में तो वो तो सीखेंगे, वही तो पढ़ेंगे, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, वो चीज तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, राइट और रॉन्ग। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो चीज है कि तो ये जो है आई कलर या कुछ भी मैं बता रहा हूं, रेड और टॉलनेस के लिए। तो उसी तरह इस मक्खी का जो है हाउस फ्लाई का एक अगर उसका पंख का कितना सारा पंख होगा, उसका कैरेक्टर अगर यहां से ट्रेट हो रहा है तो यहां से भी वही हो रहा है सेम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आया क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम कैरीज द कैरेक्टर्स or the genes for the same character at the same locus. Is this understood? And these two are together called alleles of a gene, of a character. Sorry, not a gene. Alleles of a clear हुआ बात? These are called alleles of a character. For example, सोचो कि ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम में दिखाता है बिग टी से डिनोट करते थे, ठीक है, और करते हैं, और ये वाले में स्मॉल टी से डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो वाले जीन्स कैरी हो रहे हैं जो तुमको टॉलनेस देगा, यहाँ पे वो वाले जीन्स कैरी हो रहे हैं जो तुमको शॉर्टनेस देगा। यानी तुम्हारा एलिल सेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो तुम क्या बनोगे? तुम टॉल ही बनोगे, क्योंकि कैरेक्टर है हाइट, कैरेक्टर है क्या? हाइट, लेकिन उसके ट्रेट क्या है? टॉल एंड शॉर्ट, राइट और रॉन्ग? तो टॉल और शॉर्ट में टॉल होता है डोमिनेंट, टॉल क्या होता है? और शॉर्ट होता है रिसेसिव। सर कैसे पता चलेगा ईच ऑफ द कैरेक्टर्स में कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है? वो डिपेंड करता है, वो तुमको नॉलेज से पता करना पड़ेगा। जनरली जो ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, जनरली जो पॉपुलेशन में ज्यादा अमाउंट में है उसी को डोमिनेंट कहा जाता है जनरली, ठीक है। एनीवे, तो ये हो गया डोमिनेंट। तो डोमिनेंट और रिसेसिव अगर दोनों मिलके एलील बना रहा है, सर एलील तो ऐसे भी बन सकता था, कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी हो सकता था। हाँ सर ऐसे भी हो सकता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी ट्रेट रह सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके वजह से तुम टॉल ही बनोगे, इसके वजह से भी टॉल बनोगे, इसके वजह से भी टॉल बनोगे, सिर्फ इसके लिए शॉर्ट बनोगे, क्योंकि तुम्हारे पास डोमिनेंट जीन है ही नहीं, या डोमिनेंट जीन्स फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं।
बाकी कैरेक्टर्स भी, तुम्हारा जो भी कैरेक्टर्स है, आई कलर, हेयर कलर, ये वो सब अलग अलग क्रोमोसोम के सेट में अलग अलग लोकाई में बैठा हुआ है, लेकिन होमोलोगसली ऐसे बैठा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर टू यू? अब यहां पे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि सपोज सोचो ये एक क्रोमोसोम थ्रेड है, सॉरी एक क्रोमोसोम है और इसके साथ और एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहां पे हमेशा हम लोग रिसेसिव एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हो सकते हैं, एक रिसेसिव ट्रेट, एक हो सकता है डोमिनेंट ट्रेट, राइट? जैसे टॉलनेस का डोमिनेंट ट्रेट को हम टॉलनेस टी, कैरेक्टर हाइट, कैरेक्टर इज हाइट, डोमिनेंट ट्रेट इज टी, रिसेसिव ट्रेट इज अंडरस्टूड? तो सोचो ऐसा है टी। अब सोचो आई कलर, कैरेक्टर इज आई कलर, डोमिनेंट आई कलर इज ब्लू, कैपिटल बी, तो रिसेसिव अगर ब्लैक है या ब्राउन है तो स्मॉल बी लिखना पड़ेगा। रिसेसिव को हमेशा छोटे से और क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंट को हमेशा बड़े लेटर से डिनोट किया जाता है। रिसेसिव को हमेशा छोटे लेटर से और डोमिनेंट को हमेशा बड़े लेटर से या कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब सोचो यहाँ पे एक कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। अब सोचो तीसरा कैरेक्टर है हेयर कलर या हेयर कलर। अब हेयर कलर में सोचो, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, हेयर कलर में सोचो ब्लैक है और ब्राउन है सपोज। तो सोचो ब्राउन ब्लैक है, ब्लैक को कैपिटल के से डिनोट कर रहा हूं, ब्राउन को स्मॉल के से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल के यहीं पे बैठा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कैपिटल के और स्मॉल के यहाँ पे बैठा है। मतलब यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नो एंटायर क्रोमोसोम कैन बी एंटायरली डोमिनेंट, नो एंटायर क्रोमोसोम कैन बी एंटायरली रिसेसिव, ऐसे स्विच होके भी रह सकता है। यही चीज तुम्हारे दिमाग में ढलना चाह रहा था। अब जस्ट इमेजिन करो तुम्हारा सेल 46 होमोलोगस, 46 क्रोमोसोम आउट ऑफ व्हिच 23 आर होमोलोगस, और जगह जगह पे तुम्हारा अलग अलग कैरेक्टर्स का ऐसे एलील्स बैठा हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हो? कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यहां तक समझ में आया? अच्छे से समझ में आया कि गंदे से समझ में आया? यू हैव अंडरस्टूड, राइट? सो लेट मी राइट इट। अब देखो, जब तुम्हारा सेल डिवीजन होता है, ये मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बताया था। सोचो एक सेल है 4 क्रोमोसोम वाला जिसमें 2 पेयर्स है। जब इसका सेल डिवीजन होगा, मतलब सोमैटिक सेल का, तो सेल डिवीजन के बाद क्रोमैटिन थ्रेड ऐसा बना लेता है और उसके बाद क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड बना के ऐसे रहता है और दूसरा क्रोमोसोम भी सिस्टर क्रोमैटिड बना के ऐसा रहेगा। इसका डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूं, डिटेल्स में बाद में आऊंगा, ठीक है? डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूं अभी। ये जब सेल बनाएगा तब ये क्रोमोसोम जो है दोनों यहाँ पे आएगा, क्रोमोसोम जो है दोनों आएगा, और दूसरे सेल में भी ये क्रोमोसोम दोनों आएगा और ये क्रोमोसोम दोनों आएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ये भी आएगा और ये भी आएगा। क्लियर? तो कॉपी हो गया। लेकिन जब तुम्हारा सेक्स सेल्स पैदा होता है तब सोचो एक सेक्स सेल है, राइट और रॉन्ग? ये क्रोमोसोम आया, सोचो इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ, इसको थोड़ा वाइट ही रखता हूँ और इसको थोड़ा ऐसे डिजाइन कर देता हूँ और इसको ऐसे डिजाइन कर देता हूँ। अगर ये क्रोमोसोम आया तो इसका जो होमोलॉग है वो सेम सेक्स सेल में नहीं आएगा, वो दूसरे में जाएगा।
मतलब तुम्हारा तो एक दो स्पर्म तो नहीं तैयार होता है ना, बहुत सारे स्पर्म्स तैयार होता है, या एक भी तैयार हो तो कोई बात नहीं, एक ही सिलेक्ट होकर आया तो भी ओवम में जो होता है वो डिफरेंट बात है। लेकिन दूसरे में डिवीजन के बाद उसी का लोन पेयर, डिवीजन के बाद वो सीखिए, डिवीजन के बाद उसी का जो लोन पेयर है वो, ये जो लोन पेयर है वो इधर आएगा। अंडरस्टूड? हाँ, क्लियर? अब ये लोन पेयर बोल रहा हूं, जो होमोलॉग है वो इधर आएगा। अब इन दोनों में से सोचो ये वाला इधर आया, तो ये वाला इधर आएगा, मतलब नॉन होमोलॉगस का सेट बनता है। तो तुम मुझे बताओ 4 से 2 2 बन गया, तो 46 क्रोमोसोम से 23 बन जाएगा, हाफ हाफ आएगा। बात समझ में आया? तो यानी इस फॉर्म में 23 रहेगा, जिसका होमोलॉग रहेगा सोचो ऐसे ऐसे हाफ होमोलॉग है, राइट और रॉन्ग? ओवम में उसी का दूसरा हाफ रहेगा, ये सब ना। जब जाइगोट फॉर्म करेगा तो इसका मतलब होमोलॉगस में, होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक माता का है एक पिता का है, दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक माता है पिता का है। मतलब ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम में वन क्रोमोसोम यू आर कैरिंग ऑफ योर डैड एंड ऑफ योर मॉम इन योर जाइगोट। आया बात समझ में? अब तुम मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में आया? तो क्लियरली समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, सोचो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम है। यहाँ पे उसका एक कैरेक्टर है कैपिटल ए, एक कैरेक्टर है स्मॉल ए, यहाँ पे उसका एक कैरेक्टर है कैपिटल स्मॉल बी, यहाँ पे है कैपिटल बी। ठीक है, जस्ट एक करके दिखा रहा हूँ। और ये मेल है और ये फीमेल है, फीमेल बॉडी सोमैटिक सेल दिखा रहा हूँ। तो अगर सेम स्पीसीज है तो सेम स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होना पड़ेगा, सेम स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होना पड़ेगा, ये सुन लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे सोचो इस औरत का यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे भी स्मॉल ए है, और यहाँ पे कैपिटल बी है और यहाँ पे कैपिटल बी है, रैंडम। अब ये पता नहीं, अलग अलग औरत में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मर्द में अलग अलग हो सकता है, लेकिन है ऐसे है। अब जब सोचो इसके स्पर्म में ये वाला आया कैपिटल ए वाला और ये स्मॉल बी वाला आया, और दूसरा भी एक स्पर्म पैदा हुआ जो दूसरा कहीं किया, लेकिन मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ। आए बात समझ में? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कंसीडर कर रहा हूँ, राइट? तो इसको मैंने कंसीडर किया। थोड़ा देर बाहर रुको, 2 मिनट, कोई आया है क्या? थोड़ा देर बाहर रुको। और तुम अकेले हो, आ जाओ। तुम फोन के सामने से गए कि पीछे से गए? सब तो पीछे से ही जा रहे हैं। ठीक है, बैठो। एनीवे, तो यहाँ पे ए और बी आया समझ में, ये उसके स्पर्म में है। तो ये जो वुमेन है सोचो उसका ये आया, स्मॉल ए आया और उसका कैपिटल बी आया। अब जब जाइगोट फॉर्म होगा कैपिटल ए और उसके क्रोमोसोम में स्मॉल ए रहेगा, कैपिटल बी और इसके क्रोमोसोम में स्मॉल बी कैपिटल बी रहेगा, राइट और रॉन्ग? तो ये जो बंदा है बिल्कुल अपने बाप पे गया है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि उसके माँ से उसको जीन नहीं मिला है? राइट? तो ये जो हम लोग जीन इनहेरिट करते हैं इसको बोलते हैं हेरिडिटी। कैरेक्टर जब इनहेरिट करते हैं क्योंकि पापा और मम्मी से किए, लेकिन थोड़ा वेरिएशन भी क्रिएट हो सकता है इसके वजह से, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्यों क्रिएट हो सकता है? ये बिल्कुल पापा जैसा बन गया है, लेकिन अगर ऐसा होता, सोचो पापा में कैपिटल ए था, स्मॉल ए था, मम्मी में भी कैपिटल ए था, स्मॉल ए था, आया ये दोनों में, तो ये दोनों तो होंगे, सोचो ऐसा ऐसा है, पापा में कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, और मम्मी में
स्मॉल टी था, कैपिटल टी था। ये पापा भी टॉल थे, मम्मी भी टॉल थी, लेकिन बेचारे को स्मॉल टी मिला है। राइट और रॉन्ग? तो इसके वजह से वेरिएशन भी पॉसिबल है। तुमको लगता है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन ज्यादा आएगा, एसेक्सुअल में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एसेक्सुअल इज जस्ट लाइक नॉर्मल सेल डिवीजन, कॉपी तैयार होता है। उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगा। इतना समझ में आया? तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन अंडरस्टूड। एनी क्वेश्चंस यू हैव? क्लोन एकदम कॉपी, बिल्कुल भी कॉपी। वो उसको क्लोन को तैयार करना पड़ता है आर्टिफिशियली मतलब विथ लैबोरेटरी मेथड्स एंड ऑल, नॉट आर्टिफिशियली। नेचुरली पैदा कर सकते हो। नेचुरली पैदा नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हो, इन जीन वीन वगैरह निकाल के, डीएनए वगैरह निकाल के घुसा के शिप डॉली को तैयार किया था जैसे, उसका एक प्रोसीड्योर है। अंडरस्टूड?